अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आज का जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड है। क्या होता है, कैसा होता है, समझाता हूँ। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली कि लोगों की प्रोडक्ट बंद कर दी जाती है, किन वजूहात की वजह से बंद होती है। तो काफ़ी सारी क्यूरीज से रिलेटेड आ रही थी मेरे पास, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी रिसेंटली अपडेट हुई है ये, तो अब दराज हमसे क्या कह रहा है थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है। PQI के नाम से जाना जा रहा होता है प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स। अब आपके सामने ये क्या कहते हैं ऑथराइज लिंक खोला हुआ है मैंने, university.dras.tk। ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, PQI इज इक्वल टू रिटर्न टू मर्चेंट। रिटर्न टू मर्चेंट क्या होता है ये समझ लेते हैं। जो भी आइटम आपके पास रिटर्न आ रहा है किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे वो आपकी गलती है नहीं है, प्रोडक्ट में खराबी है, जो भी रिटर्न आपके पास आ गए आफ्टर क्लेम। सही है। एक तो ये होता है कि हमने भेजा था, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, हमने क्लेम किया, क्लेम फॉर्म सक्सेसफुल हो गया, तो वो उसका उसकी बेसिस पे कोई भी आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्लेम रिजेक्ट किया जाता है, प्रोडक्ट में वाकई कोई मसला है। अब मसला जो होता है वो दो तीन तरीके का होता है। क्या होता है, या तो बायर कंप्लेन करता है, या तो बैड रेटिंग्स दे देता है, या तो क्या कहते हैं पुअर क्वालिटी आपके रिव्यूज होते हैं। सही है, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है भाई। बायर कंप्लेन मतलब द टोटल नंबर ऑफ कंप्लेन फ्रॉम बायर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ठीक है। emphasizing वेरियस इश्यूज लाइक डिफेक्टेड और मिसिंग आइटम। बैड रेटिंग में आपको पता है कि भाई 3 स्टार से नीचे जाएगी, तो बैड रेटिंग में कंसिडर हो रही थी। पुअर क्वालिटी के रिव्यूज मुसलसल आपके गलत आए जा रहे हैं, इन सूरत पे दराज जज करता है। तो ये फॉर्मूला है PQI इज इक्वल टू रिटर्न टू मर्चेंट प्लस बायर कंप्लेन प्लस बैड रेटिंग्स प्लस पुअर क्वालिटी रिव्यूज, और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 60% से। फिर क्या कहते हैं डिवाइड कर रहा है आपके टोटल डिलीवर्ड ऑर्डर से। सही है, माना नहीं समझ में आ रही बात, आसान करते हैं, आपको ले चलते हैं एक शीट में। यहाँ पे फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। सही है। रिटर्न टू मर्चेंट प्लस बायर कंप्लेन प्लस बैड रेटिंग्स प्लस क्वालिटी रिव्यूज, या इनमें से कुछ भी एक हो सकता है, और आपको उसको मल्टीप्लाई कर देना है 60% से। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है। सही है। उस चार्ट में क्या कहते हैं आपको बताया जा रहा है कि आपके डिलीवर ऑर्डर कितने हैं, उस हिसाब से आपके साथ क्या किया जाएगा। वार्निंग ये होती है कि हम वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं। वार्निंग हमारे पास आ रही होती है आपकी अकाउंट हेल्थ के अंदर। ठीक है। नॉन कॉम्प्लाइंस पॉइंट के नाम से आपको वार्निंग दी जा रही होती है कि प्रोडक्ट क्वालिटी सही नहीं है, प्राइस हाइक पॉलिसी है, दीगर और बहुत सारी जगहों पे वो आपको कॉम्प्लाइंस पॉइंट दे रहा होता है। उसको डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। तो ये उसके अकॉर्डिंगली कि वार्निंग मिलेगी, खैर हो गई, माफ कर दिया आपको, प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सही है। आपकी प्रोडक्ट एक्टिव होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, मतलब वो सस्पेंड कर दी जाएगी। और अगर तो और ज्यादा बुरा होगा तो उस प्रोडक्ट को लॉक कर दिया जाएगा, फिर नहीं खुल सकती। तो इस सूरत में क्या होता है कि लोगों के प्रोडक्ट के नीचे रिव्यूज होते हैं, वो जाया हो जाते हैं। तो उससे बचने का तरीकेकार हम देख लेते हैं कि अपने प्रोडक्ट को मैट्रिक्स किस तरीके से हमने नापना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। अब ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, रिटर्न टू मर्चेंट। यहाँ पे लेट सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे जो पार्सल रिटर्न आए हैं, मेरे पास जो आए हैं वो 2 आए हैं। एग्री। चलो भाई। प्लस हमने ये कहा कि बायर कंप्लेन वाला जो रिटर्न है वो एक है। सही है। या चलो यहाँ पे हम कर देते हैं लेट सपोज टोटल 4 आए हैं हमारे पास। सही है। इसमें हमारे पास जो बैड रेटिंग वाला आया है, बैड बायर कंप्लेन की तरफ से आया, वो एक आया है। सही है। बैड रेटिंग से रिलेटेड जो है वो एक आया है। सही हो गया। और उसके बाद जो पुअर क्वालिटी रिव्यूज हैं वो 2 आए हैं। सही है। ब्रैकेट बंद कर दिया एज इट इज, जो कि दराज ने फॉर्मूला हमको दिया है, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60% से। अगेन चूंकि पीटी स्कोर को ना PQI स्कोर को नापने को दराज 60% कह रहा होता है, तो इसका कोई वो लॉजिक नहीं है। आपने इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया 60% से, डिवाइड कर देना आपके टोटल ऑर्डर से। अब आपके टोटल ऑर्डर उस दौरान स्कोर कार्ड की साइकिल में कितने रहे हैं, या उस प्रोडक्ट के टोटल कितने रहे हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे जो ऑर्डर रहे टोटल वो 65 रहे। हमने इसको इंटर कर दिया। ठीक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, ये एक नंबर आ गया, इसको हम नंबर में ले चलते हैं, तो ये हमारे पास 4 आ गया। सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे ऑर्डर कितने थे टोटल 65। तो 51 to 100 में आ रहा है वो, 65 इस दौरान आ रहा है। और हमारा क्या फाइनल आया है परसेंटेज में,
सही है, एक मिनट, तकरीबन 4% हमारा आया है। खैर नंबर में रखते हैं, तकरीबन 4% हमारा आया है, तो 65 हमारे डिलीवर ऑर्डर है, तो 4% में आ रहा है। 2% तक वार्निंग है और लाइव रिजेक्ट है। तो अगर ये फॉर्मूले के तहत मेरी प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली एक्ट कर रही होगी तो क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक और केस से इसको समझते हैं कि अब जो है आपके ऑर्डर जो है वो दो आए हैं। सही है, और यहाँ पे भी इसको भी हटा देते हैं हम, क्योंकि ये आया नहीं। तो अब क्या कहते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट का आ रहा है वो टू आ रहा है। अगेन डिलीवर ऑर्डर 65 है, अभी हमारा टू है। दराज हमको वार्निंग देके छोड़ देगा। सही है। बहुत रेयरली बंद होती है प्रोडक्ट, 100 में हजारों में कोई इक्का दुक्का प्रोडक्ट बंद होती है, क्योंकि आप क्लेम रिक्वेस्ट कर रहे होते हो, क्लेम एक्सेप्ट हो रहे होते हैं, क्या कहते हैं, बायर कंप्लेन इक्का दुक्का कर रहे होते हैं, बैड रेटिंग्स का आपका देखा जा रहा होता है, बहुत स्लो चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर प्रोडक्ट जेन्युइनली कोई खराब है तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। अब हारिस भाई हम इससे बचे कैसे, सिंपली ये है कि किसी प्रोडक्ट के बैक टू बैक 4 से 5 नेगेटिव रिव्यू आए ना, उस प्रोडक्ट को रोक दो थोड़े दिन के लिए। सही है। कस्टमर से बात करो, इंगेज करो, देखो कि क्या इशू है। अगर तो प्रोडक्ट में कोई मसला है तो आप उसको बंद कर दो। ऐसे कमाने का मेरे दोस्तों कोई फायदा नहीं है। आप उस प्रोडक्ट को बंद कर दो, आप भी सुकून में रहोगे, कस्टमर भी सुकून में रहेगा, दराज भी आपको खुश रखेगा। वरना क्या होता है कि हम ट्रैक करे चले जा रहे हैं, मार्केटिंग करवा रहे हैं, पॉजिटिव किए जा रहे हैं, उसके रिव्यूज, बैड रेटिंग हटाते चले जा रहे हैं, क्वालिटी जो हमारा रिव्यूज के स्कोर है हम उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं फेक तरीके से। तो क्या होगा इवेंचुअली, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी तो खराब है ना अपनी जगह पे, तो वो जब खत्म करेगा, वो जब तादाद बढ़ती चली जाएगी तो इवेंचुअली प्रोडक्ट को लॉक कर दिया जाएगा। उस केस में फिर आपके रिव्यूज होंगे, आपकी प्रोडक्ट को सस्पेंड कर दिया जाएगा, आपके पोजिशनिंग होगी, सेल्स ला के दे रही होगी वो, आपने इन्वेंट्री बाय की होगी, तो उस सूरत में फिर कोई भी उसको बचा नहीं सकेगा। तो कोशिश करो, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, याद करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली अगर PQI स्कोर देखते हो तो आपको सेलर दराज यूनिवर्सिटी में कंटेंट में मिल जाएगा। उसको फॉर्मूला है सिंपल सा। फॉर्मूले का तरीकेकार क्या है, ये टेबल कहाँ से लाया हारिस भैया, ये टेबल सिंपली ये रहा भाई, कि अपना जो मैट्रिक्स है वो क्या है, और ये है कि भाई प्रोडक्ट वार्निंग में क्या क्या होगा, इनएक्टिव कर दी जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट लॉक कर दी जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल छोटा सा लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक नज़र देख लेना तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है जी, इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।